वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस। ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस मतलब सभी मेरे को पूछते हैं कि सर हमने ये पढ़ लिया, ये इतना साइन कॉस टेन कर लिया, मगर इसका डे टू डे लाइफ में क्या फायदा, हम लोग इसको कब यूज करेंगे लाइफ में। तो यही है, तुमको प्रैक्टिस सेट 6.2 में तुमको इसके फायदे दिखेंगे कि भाई हम इसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद 6.2 आई विल टीच यू सम कांसेप्ट्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो 6.2 आएगा, फिगर बनाने को आएगा, फिगर बनाने आएगा तो ही आगे सॉल्व करने को आएगा। नाउ जनरली इफ यू सी अ पर्सन, ओके, दिस इज अ पर्सन, ओके, नाउ दिस पर्सन, दिस गर्ल, जनरली कैसे दिखती है वो, ऐसा। जनरली एवरीबॉडी ऑफ अस वी सी लाइक दिस, करेक्ट, स्टैंडिंग लाइक दिस, वी आर सीइंग लाइक दिस, करेक्ट। अभी अगर हमको बड़ा सा पहाड़ देखना है तो हम कैसे देखते हैं, देखो हम ऐसे देख रहे हैं, हम ऐसे देखते हैं ऊपर, करेक्ट, ऐसे देखते हैं हम लोग, करेक्ट। अगर हमको पहाड़ देखना है तो हम ऐसे देखते हैं। सो दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, बात को ठीक से समझ लो। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? whenever instead of looking straight we are looking upwards in an angle, that angle, now with where you will compare that angle कि इसके साथ लेंगे, है ना, वो एंगल, इसके साथ जो भी एंगल रहेगा that is known as angle of elevation। ओके, अभी दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई सपोज यही बंदी है ना, सेम। नाउ instead of looking at a mountain she is looking into a pond, है ना। मान लो कि उसका मोबाइल है iPhone X, गिर गया पॉन्ड में, पॉन्ड में देख रही है, है ना। नाउ सी, ये जनरली she looks like this but now she is looking like this, ऐसा देख रही है ना, बराबर ना बच्चों। तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्या कि हम जनरली ऐसे देखते हैं बट नाउ ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस हमको ऐसा नीचे देखना पड़ रहा है ना। सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से समझ लो क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे है। बोर्ड एग्जाम में इसका एक सवाल 101% आता है। तुम लोग उसको ऑप्शन डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस, बट एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा। और मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन की नादी मत लगो। ऑप्शन तो मतलब है कि जो इजी है वो करने के लिए ऑप्शन है ना। तो ये करो, बहुत ज़्यादा इजी है। 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, नहीं आया तो एटलीस्ट इट विल कम फॉर 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। सो नाउ दैट वी अंडरस्टूड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वी अंडरस्टूड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक ये ड्राइंग्स तुम लोग करके लोगे तुम्हारे बुक में और एक नोट लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर, ऐसे लिखना है ऑलवेज कैपिटल में, ऑलवेज with the horizontal, है ना। देखो इंग्लिश में लिख तो लिया पर तुमको इसका मतलब नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। सी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हमेशा विद दिस, विद द हॉरिजॉन्टल। अभी बच्चे देखो फिगर बनाते हो, कैसे फिगर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऐसा बनाते हैं बच्चे, ये रॉन्ग है ना। ये क्या करो, देखो इधर तुम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखे ना, इधर एक छोटू सा और फिगर बनाओ। अच्छा एक काम करो, ये ड्राइंग वॉइंग रहने दो, है ना। ऐसे लिखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से लिखो। देखो ये दोनों ड्राइंग तो तुम करोगे ही करोगे, उसके नीचे देखो मेरे लिए इधर नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग उसके बाद नीचे लिखोगे, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, देखो ये
करेक्ट, सॉरी, करेक्ट, रॉन्ग। ऐसा बनाओ, है ना, ऐसा बनाओगे तभी जाके समझेगा कि यू शुड नेवर टेक एंगल ऑफ डिप्रेशन अलोंग विद द वर्टिकल। देखो ऐसा नहीं लेने कभी भी, अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल, नॉट विद द वर्टिकल। होप यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। जिनको नहीं समझा उनको फिगर बनाते वक्त, एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त समझेगा। One more disclaimer I'm giving you, before doing this exercise you should know that whole table, वो टेबल पता होना चाहिए। जैसे बोलेंगे tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1, ऐसा तुमको फास्ट आना चाहिए तो ही तुम ये कर सकते हो। जिनको नहीं आ रहे वो लोग वीडियो को अभी के अभी पॉज करो 5 मिनट के लिए और वो टेबल लर्न करो और फिर आगे वीडियो आगे बढ़ाओ, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी हैज ड्रॉन दिस एंड ये भी तुमको समझ में आया है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.2 सेज दैट, देखो कभी भी तुम लोग जब भी अभी पढ़ाई कर रहे हो तभी फिगर खुद से बनो। देखो फिगर खुद से बनोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग सॉल्व करने को तुमको आ ही जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग at a distance of 80 meter from the church. So a person is standing at a distance of 80 meter from the church. देखो चर्च ऐसे दिखा है, ठीक है। So a person is standing here at a distance of 80 meter from the church, looking at its top. The angle of the elevation is 45 degree. तो ये बंदा क्या कर रहा है, नॉर्मल सिर्फ चर्च को नहीं देख रहे, चर्च के ऊपर जो ये है क्रॉस इधर देख रहे टॉप पे, है ना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन हियर, दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो देखो मैं एक तुमको अच्छे से लिख के दे रहा हूं सब कुछ, कैसे लिखना है। लेट AB be the church. Okay, let A be its top, let C be position of the ऑब्जर्वर। ओके, देखो ये लिखना, लेट लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फिगर बना के चालू हो जाते हैं tan C इक्वल टू, है ना। ऐसा नहीं रहता बच्चों, ये भाई बताना जरूरी है कि हमने क्या फिगर बनाया, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड हाउ वी हैव डन द फिगर। अगर तुम लोग आधा ही लिखोगे, अगर ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, भाई क्या पता इसने सामने वाले का कॉपी तो नहीं किया, है ना। सो बेसिकली राइटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या हमने कंसीडर किया। सो लेट ए बी विद द चर्च, ए बी इट्स टॉप, सी विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सो फर्स्ट स्टेप इज विल राइट गिवन। तो क्या क्या गिवन है, BC इक्वल टू 80 मीटर एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, करेक्ट। नाउ सी पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, तो ही तुमको समझेगा। अपने को दो चीजों पे ध्यान देना है, दिया क्या है और चाहिए क्या। ओके, दो ही चीजों पे ध्यान देना। फिर से बता रहा हूँ, हमको दिया क्या है और चाहिए क्या है। दिया क्या है हमको BC और चाहिए क्या हमको AB, है ना। हाइट ऑफ द चर्च पूछा है ना उन्होंने, तो तुमको क्या चाहिए, BC चाहिए, करेक्ट। सो तो अपने को दिया है एडजेसेंट साइड, देखो ये थीटा है अपना, अपने को दिया एडजेसेंट साइड और अपने को चाहिए ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट और ऑपोजिट का कौन सा है, tan, है ना। tan इज ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड करें तो हम लोग tan यूज करेंगे। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते कि सर साइन कॉस के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, साइन कॉस हम लोग यूज नहीं कर रहे, tan क्यों यूज कर रहे, क्योंकि देखो ना भाई अपने को एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और ऑपोजिट साइड चाहिए, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा है, tan, तो हम लोग tan ही यूज करेंगे। ओके, सो वी विल राइट 2
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan C equal to what? AB upon BC, correct? Therefore tan C कितना है 45 equal to AB कितना माहिती नहीं, BC कितना 80. Now tan 45 how much? 1 is equal to AB upon 80 है ना. यहाँ पे रीजन लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे? tan 45 is 1, करेक्ट. तो ये लिख दिया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? ये 80 इधर आ जाएगा है ना. यू विल गेट AB is equal to 80 मीटर. आंसर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? होपफुली यू हैव नो डाउट इन दिस. अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे तुम लोग कभी भी फोन कर सकते हो. वेरी लेस स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी, so I think that everybody is understanding whatever I am teaching is good. बट अगर तुमको कुछ भी छोटा मोटा डाउट है तो तभी के तभी वीडियो देखते देखते भी तुम लोग क्लैरिफाई कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. ओके एवरीबडी, विदाउट लुकिंग इन any other book, before I draw, try to draw the figure on your own. चलो. Okay. So what are they saying? To build from the top of a lighthouse. Now जिनको नहीं पता उनको बोल रहे हो what is a lighthouse, है ना. ऐसा समुंदर होता है, ऐसा समुंदर होता है ना. वाटर 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 एंड यहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा ऐसा ये बिल्डिंग जैसा होता है. इसको बोलते हैं लाइट हाउस. लाइट हाउस क्योंकि यहाँ पे लाइट होता है. लाइट क्यों होता है? सो दैट फ्रॉम द सी, from the whatever ship, the ship can see. हाँ ये लाइट है भाई, अपने को वहाँ जाना है ना. so this is the lighthouse. तो ये lighthouse बेसिकली ऐसा होता है. एंड यहाँ पे बंदा रुकता है कभी कभी वो लेके हाथ में. एंड he is always watching कि शिप कहाँ तक आया. now see this fellow is at a very height. this fellow is at a height. तो इसको ये इधर देखेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. ओके, फॉर ऑल ऑफ दोस हु डिडंट नो व्हाट इज अ लाइट हाउस, आई हैव टॉट. जिनको पता है कांग्रेचुलेशंस, योर वोकैबुलरी इज गुड. लेट्स स्टार्ट. सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. सो देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है. सो क्या लिखेंगे? देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुमको वैसा लिखना है. लेट ए बी द लाइट हाउस, लेट सी बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द शिप. ओके, तो क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. देखो अभी कुछ जन बताने के बावजूद क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसको 60 डिग्री बोलते हैं. ऐसा नहीं है बच्चों, तुमको मैंने करके दिया था ना, रॉन्ग करके दिया था कि नहीं? ऐसा नहीं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री. मतलब क्या कि ध्यान दो, बंदा इधर खड़ा है, ए पे खड़ा बंदा ऐसा देख रहा है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मतलब ये वाला एंगल है. ये वाला एंगल क्या है? 60 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज 60 डिग्री. तो इट इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना है हमारा 60 डिग्री. ओके, सो if the height of the lighthouse is 90 meter. Now height of the lighthouse is given 90 meter. Then find how far the ship is from the lighthouse. So we want to find out how far the ship is from the lighthouse. मतलब BC फाइंड करना है ना, ये फाइंड आउट करना है. करेक्ट. ओके, नाउ देखो ये अपने को पता चल गया ये 60. बोलेंगे कि सर ये तो ट्रायंगल में भी नहीं आता. क्या फायदा जान के ये 60 डिग्री है? फायदा है. देखो ये इसको पैरेलल है ना, तो ये 60, तो देखो ये भी 60 है ना. इसको कोई भी नाम दे देंगे अपन, x नाम दे दो. ओके, सो पहले तुम लोग लिखेंगे लेट. लेट में क्या लिखोगे? लेट. देखो मैं ओरली बता रहा हूँ, तुमको लिखना है.
Let AB be the lighthouse. Let C be the position of the ship. Let A be the position of the observer. Therefore ये let but लिखा, ये सब कुछ लिखा. फर्स्ट स्टेप क्या, AB equal to 90 meters and angle XAC equal to 60 degree. क्या है, given. करेक्ट. नाउ सेकेंड स्टेप, देखो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ. सेकेंड स्टेप, एंगल XAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB. क्या रीजन, अल्टरनेट एंगल्स. थर्ड, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री. देखो ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये 60 तो ये भी 60. अभी अपने पास ये है एंगल, ये अपने थीटा बन गए. ऑपोजिट अपने को दिया हुआ है, एडजेसेंट वो लोग पूछ रहे हैं. ऑपोजिट और एडजेसेंट का क्या है रे भाई, फिर से tan. तो हम लोग यहाँ पे भी tan ही यूज करेंगे. तो क्या होगा, सी इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, tan C इक्वल टू AB अपॉन BC. देयरफॉर tan C कितना रहेगा, 60 डिग्री इक्वल टू AB कितना 90 अपॉन BC. देखो तुमको ये सब लिखना है भाई, फ्रॉम स्टेटमेंट 1,3. ये भूल जाओ मत, है ना. हम लोग सर्कल में सिमिलैरिटी में कैसे लिखते थे, वैसा ही सेम टू सेम. C की जगह पे 60 डाला, कहाँ से, थर्ड पॉइंट से. AB की जगह 90, कहाँ से डाला, फर्स्ट पॉइंट से. तो स्टेटमेंट 1,3 ये बनेगा तुम्हारा रीजन. नाउ tan 60, देखो तुम्हारे इसमें tan 60 क्या है, √3 होगा tan 60. सो √3 इज 90 अपॉन BC. You want BC, correct? So BC will be what, 90 upon √3, correct? But in the last year what have we learned? Last year हम लोगों ने देखा था कि ऐसे डिनोमिनेटर में रूट होना अच्छा नहीं है. जैसे ही डिनोमिनेटर में रूट दिखता था 9th स्टैंडर्ड में, हम उसको रैशनलाइज कर देते थे, करेक्ट. तो रैशनलाइज करेंगे कैसे, BC इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3. याद है क्या बच्चों करते थे हम लोग, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना. तो सेम कर देंगे. इक्वल टू क्या आएगा, 90 √3 अपॉन 3, करेक्ट. इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा तुमको, 30 √3, करेक्ट. और √3 की वैल्यू दी हुई है तुमको 1.73. मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आएगा 51.9 मीटर. ओके. देयरफॉर आंसर लिखोगे इंग्लिश में क्या, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 51.9 मीटर. ओके. सो होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव डन टुडे. ये 2 ही क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करो. एनीवेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.